नमस्कार दोस्तों, मैं तब करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, बिहार और मैप वाली हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें ऑलरेडी हमने 2 एपिसोड कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने मिनरल्स और फिजियोग्राफी और बिहार को कवर अप कर लिया है। और आज इसी क्रम में हम लोग हमारे एपिसोड नंबर 3 की तरफ बढ़े हैं, जिसमें आज के सेशन में हम लोग कवर अप करेंगे सॉइल ऑफ बिहार। यानी कि आज के सेशन में हम लोग कवर अप करेंगे बिहार की मिट्टी। तो दोस्तों चलिए बिना समय को गवाए हुए करते हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं बिहार कृषि अनुसंधान के द्वारा, अगर हम बात करते हैं बिहार की मिट्टियों को, तो बिहार की मिट्टियों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 टाइप्स, यानी कि 3 कैटेगरी में। 3 टाइप्स तो बहुत सारा है, या 3 कैटेगरी हम कह सकते हैं, कैटेगरी इज द राइट वर्ड। और ये 3 कैटेगरी कौन कौन है ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से। सबसे पहले नॉर्थ बिहार की मिट्टी, यानी कि उत्तर बिहार की मिट्टी। उत्तर बिहार की मिट्टी आपको गंगा नदी के उत्तर में, याद रखिएगा, गंगा नदी के उत्तर में, गंगा नदी के उत्तर में। दूसरा जो प्रकार है यह हमारा क्या है, तो साउथ बिहार की मिट्टी, यानी कि साउथ बिहार की मिट्टी गंगा नदी के कहां पर, तो दक्षिण में। और तीसरी प्रकार की जो मिट्टी इसने बांटी है वो यह है कि दक्षिणी सीमांत, यानी कि साउथ बॉर्डरिंग सॉइल, यानी कि दक्षिणी सीमांत मिट्टी, जो कि हमारा जो पठारीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में नजर आता है। ऐसे अगर हम बात करते हैं, हमारी मिट्टी के 4 प्रमुख तत्व होते हैं, जैविक, अजैविक, हवा और जल। और अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार की मिट्टियों को, तो सबसे पहले हम लोग अगर चर्चा करें हमारे नॉर्थ बिहार की मिट्टी के बारे में, तो आइए जरा नक्शे के आधार पर देखते हैं हमारी नॉर्थ बिहार की मिट्टी कितने भागों में बटी है। तो सबसे पहले हमारी नॉर्थ बिहार की जो मिट्टी है वो सबसे पहले पश्चिमी चंपारण के इस क्षेत्र में मिलती है। और ये जो प्रकार की मिट्टी है इसको हम कहते हैं पिडामेंट स्वाम्पी सॉइल। इसको हम क्या कहते हैं, पिडामेंट स्वाम्पी सॉइल, या जिसको बच्चा हम लोग कहते हैं पहाड़ी मिट्टी। याद रखिएगा, पहाड़ी मिट्टी। इस पहाड़ी मिट्टी में आर्द्रता, यानी कि हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि आर्द्रता या नमी जो है वो ज़्यादा होती है, वर्षा ज़्यादा होने के कारण। तो धान वगैरह ऐसे तमाम तरह के फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रमुख है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं दूसरे प्रकार की मिट्टी अगर हमारे बिहार में है, तो ये बॉर्डर एरिया में जो बिहार और नेपाल की सीमा पर है, लगभग आपके 8 से 12 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, और इसको हम लोग कहते हैं तराई मिट्टी। यह भी दलदली प्रकार की मिट्टी होती है, इसमें भी ऑर्गेनिक एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, गन्ना और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि धान की खेती इसमें ठीक ठाक हो जाती है। इसके बाद अगर हम उत्तर बिहार की और बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये तो गंगा नदी है, गंगा नदी के उत्तर में उत्तर बिहार की है। इसके अलावा हम लोग और अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र में, जो कि बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, यहाँ पे हर साल बाढ़ अपने साथ नई मिट्टी को लाती है। और नई मिट्टी को लाने के साथ साथ, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, और क्योंकि यहाँ पे हर साल बाढ़ आता है, हर साल यहाँ पे क्या आता है, तो बाढ़ आता है, तो इसके कारण यहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी बनती है। और इस नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, तो खादर मिट्टी। याद रखिएगा, नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कहते हैं खादर मिट्टी। तो खादर मिट्टी कैसी मिट्टी है, जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको हम लोग कहते हैं खादर मिट्टी। इसके अलावा दोस्तों, इस पार्टिकुलर एरिया की बात अगर हम करते हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब इस क्षेत्र से ऊंचा है, जिस कारण से यहाँ पे बाढ़ तो आता है लेकिन इतना फ्रीक्वेंट नहीं आता है, यानी कि तकरीबन 4 से 5 साल में एक बार बाढ़ आता है। तो जिस कारण से है तो ये भी जलोढ़ मिट्टी, लेकिन एक नई प्रकार की मिट्टी डेवलप हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं बाल सुंदरी मिट्टी। बाल सुंदरी मिट्टी में दोस्तों चूने की मात्रा अत्यधिक होती है, जिस कारण से प्लांटेशन जैसे कि आम, केला, अमरूद, लीची, ये सब जितना तरह का फल फ्रूट है वो सब आपको इस मिट्टी में आपको अच्छा खासा होता हुआ नजर आ जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं, हमारे पहला टाइप हमारा हो गया नॉर्थ बिहार का मिट्टी। अब हम लोग बात करते हैं हमारे साउथ बिहार की मिट्टी की। तो सबसे पहले गंगा नदी को बना देते हैं। गंगा नदी के दक्षिण में, जो दक्षिण का हिस्सा है वह है हमारा साउथ मिट्टी। सबसे पहले गंगा नदी के बिल्कुल एकदम किनारे पर एज ए तटबंध के रूप में, गंगा नदी के बिल्कुल समझिए कि बॉर्डर पर एज ए तटबंध के रूप में एक मिट्टी डेवलप हुई है, जिसको हम कहते हैं
कागरी मिट्टी, ये हमारा पांचवें टाइप का मिट्टी है, कागरी मिट्टी। चार हम लोगों ने पहले देखा। कागरी मिट्टी क्या है, तो तटबंध के रूप में गंगा नदी के किनारे डेवलप हुई मिट्टी है, इसको हम कहते हैं कागरी मिट्टी। इसी के पैरेलली एक और मिट्टी यहां पे डेवलप हुई है जिसको दोस्तों हम कहते हैं ताल मिट्टी। ये छठे नंबर का हमारा क्या है, तो ताल मिट्टी। ताल मिट्टी जो है वर्षा के समय में जलमग्न रहता है, इसीलिए ये ताल मिट्टी जो कि बक्सर से बांका तक का जाता है, यहां पे खरीफ फसल नहीं हो पाती क्योंकि एक सीजन ये पूरा का पूरा जलमग्न रहता है। इस चीज को ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगली मिट्टी है दोस्तों, वो है यहां पे जलोद मिट्टी। ये ऐसी जलोद मिट्टी है जो कि यहां पे हमने देखा दो प्रकार की जलोद मिट्टी, एक तो खादर मिट्टी जो नई जलोद मिट्टी है, और एक ऐसी मिट्टी जहां पे 4-5 साल पे एक बार बाढ़ आता है, तो बाल सुंदरी मिट्टी। लेकिन ये ऐसी मिट्टी है जहां पे 8 से 12 साल में एक बार बाढ़ आता है, तो ये सबसे पुरानी मिट्टी है। ध्यान रखना है, सबसे पुरानी जलोद मिट्टी। यहां पे तो हमने देखा है नई जलोद है, ये क्या है, सबसे पुरानी जलोद मिट्टी। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भांगर सॉइल। तो ये हमारा क्या है, खादर हो गया नया वाला, भांगर हो गया सबसे पुराना, और बाल सुंदरी हो गया मध्यम वाला। तो ये है हमारा भांगर सॉइल। और इसके साथ ही साथ यहां पे जो पठारीय क्षेत्र है और दोनों के बीच का एक ट्रांजिशनल फेज है जो कि जलोद और पठारीय क्षेत्र का है, इसको दोस्तों हम कहते हैं बलथर सॉइल, यानी कि बलथर मिट्टी। तो हमारा 8वें प्रकार का मिट्टी हो गया दोस्तों बलथर सॉइल या बलथर मिट्टी। इस चीज को सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है। अब आइए हम लोग हमारे तीसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं। दो पहलुओं को हम लोगों ने देख लिया, साउथ बिहार की मिट्टियों को, साउथ बिहार के समांती जो क्षेत्र है उसके मिट्टियों को। तो ये बेसिकली दो भागों में बटी है। सबसे पहले यहां पर जो एक मिट्टी है जो कि यहां पे पार्टिकुलर एक नदी है जिसको सोन नदी हम कहते हैं, ठीक है, सोन नदी। तो सोन नदी के इधर वाला जो हिस्सा ये आप देख रहे हैं, यहां पे एक मिट्टी है जिसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो रेड सैंडी सॉइल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड सैंडी सॉइल, यानी कि 9वें प्रकार की मिट्टी है जिसको हम कहते हैं लाल बलुआ पत्थर। ये बेसिकली अवसादी चट्टानों से बनी हुई है और मोस्टली यहां पे हमें जीवाश्म के भी साक्ष्य मिलते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। और यहां पे सोन नदी के जो दक्षिणी सीमांत वाला क्षेत्र, ये जो आप देख रहे हैं, यहां पे जो मिट्टी डेवलप हुई है इसको हम कहते हैं रेड एंड येलो सॉइल। इसको हम क्या कहते हैं, तो रेड एंड येलो सॉइल। ये 10वें प्रकार की मिट्टी है, लाल और पीली मिट्टी। इस मिट्टी की खास बात यह है कि इसमें फेरस ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है जिससे कारण लाल और पीला नजर आता है। साथ ही साथ इसमें हम कह सकते हैं कोर्स ग्रेन जैसे कि ज्वार बाजरा, इसकी खेती काफी अच्छी बेहतर तरीके से यहां पे होती है। तो ये हमारे बिहार के 10 प्रकार के मिट्टियों को हम लोगों ने देखा। अगर आप चाहते हैं कि आप सब लोग हमारे मतलब कि इस क्लास की पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो इसको स्कैन कीजिए, आप इससे जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा बीपीएससी बिना स्पेस दिए CONTENT कंटेंट वाले, इसको सर्च कीजिएगा और आप जुड़ सकते हैं इस क्लास की पीडीएफ के लिए। और हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स मटेरियल मैं आपको इसी पे देता हूं, इससे आप जुड़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी क्लास रेगुलर सुबह में 10 बजे लाइव होती है, तो आप इस क्लास से भी जुड़ सकते हैं। मंडे टू सैटरडे रोज मैं सुबह में इम्तियाज सर की पुस्तक चला रहा हूं, इससे आप जुड़ सकते हैं, अपने आप को काफी अच्छा अपने आप कंटेंट को और बेहतर और बीपीएससी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, आप में से कोई भी जन, अगर आप नए बच्चे हैं तो आप में से कोई भी जन अगर मान के चलिए कि आप हमारे फाउंडेशन कोर्स से जुड़ना चाहते हो, जो कि फाउंडेशन मतलब होता है जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारी चीजें हैं, तो आप स्टडी आईक्यू गूगल पे सर्च कीजिएगा। स्टडी आईक्यू गूगल पे सर्च करने के बाद स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे जाइएगा और वेबसाइट पे नीचे जाने के बाद आपके समक्ष ये सारे के सारे कोर्सेज होंगे। इसमें अगर हम देखते हैं तो यहां पे आपको क्या करना है, स्टेट पीसीएस लाइव, स्टेट पीसीएस लाइव के ऊपर आप जैसे ही जाइएगा तो यहां पे आपका बिहार पीएससी नजर आएगा। बिहार पीएससी को जैसे ही आप ओपन कीजिएगा यहां पे आपके समक्ष कोर्स नजर आएगा। 14,999 रुपए का है, बस चिंता नहीं करना है। यहां पे आपको जाना है, कोड अप्लाई कर देना है। कोड क्या है दोस्तों, तो कोड है यहां पे, आपको कोड यहां पे क्या अप्लाई कर देना है, तो कोड यहां पे अप्लाई कर देना है आप लोग को ए, देखिएगा ध्यान से क्या क्या करना है, ADI, AD से हो गया मेरा नाम आदित्य, AD लाइव याद रखना है, AD लाइव। जैसे ही आप AD लाइव यहां पे कोड अप्लाई करेंगे 11,999 में यह कोर्स आपको मिलेगा। इस कोर्स की खास बात क्या है, ठीक है, कोड क्या है हमारा ADI LIVE। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे 11,999 में कोर्स आपको मिल जाएगा। इस कोर्स की खास बात, लाइव क्लासेस, वन-ऑन-वन मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स और साथ ही साथ प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों की एक बिल्कुल फाउंडेशन से तैयारी हम इसमें कराएंगे। तो ADI लाइव कोड लगाने का मतलब यह हुआ कि आप इस कोर्स में, मेरा कोड लगाने का मतलब यह नहीं हुआ कि आप मुझसे ही सिर्फ क्लास कर पाएंगे, हमारी पूरी टीम से आप क्लास कर पाएंगे। मेरे कोड लगाने का मतलब यह हुआ कि आप मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत आ जाएंगे। बाकी सारे टीचर भी आपको मेंटर करेंगे,
बट मैं आपका सुपर मेंटर हूंगा। तो इस कोड को लगा करके आप इस कोर्स में अपने आप को इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूती प्रदान कीजिए। बाकी मैं उम्मीद करूंगा इस सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को एंजॉय किया हो। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।